खैर एक एक कर सारी परतें खोलेंगे। शुरू करते हैं हमारे जो आज आपको डीप डाइव करा है। शुरू करेगा आदित्य, दिखाएगा जरा क्या हमने रिसर्च निकाली है। पहले तो कोर प्रॉब्लम्स क्या है सृष्टि जी, जैसे आपको प्रॉब्लम रहती है संजू से, वैसे कोर प्रॉब्लम्स क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या है। ओनली बुमराह इज अ नेल्ड ऑन पेसर। सही बात, ये तो आप बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हर बार आप तारीफ करते रहते गंभीर साहब की वो, लेकिन ये बात तो सच है ना कि एक ही पेसर है आपके पास जिसका नाम है बुमराह। उसके अलावा जो है, एक है शिवम दुबे, 3 विकेट लेंगे जो कि यूएई के अगेंस्ट ना उनसे सीएसके बॉलिंग कराती है ना किसी बड़े मैच में उनको बॉलिंग कराते हुए देखा हमने। ठीक है, इंडिया उनसे बॉलिंग नहीं कराती, यूएई के अगेंस्ट जबरदस्ती खाना पूर्ति करने के लिए करा दी। और दूसरे ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, हु इज एन ऑलराउंडर ऑप्शन, राइट। वो एक ऑलराउंडर है, अच्छी बॉलिंग कराते हैं नो डाउट। पाकिस्तान के लिए हार्दिक भी काफी है, मगर सेकंड पेसर नहीं है सृष्टि जी आपके पास। पिटे भी हैं सर, काफी दुबई में पिटे भी है, हमने उनको देखा है, काफी मार खा जाते हैं। और सेकेंडली बात ये, कुलदीप को खिलाया है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वरना अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें तो ये लग रहा था कुलदीप संजू दोनों ही बाहर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अर्शदीप के साथ तो गलत हो ही रहा है ना। उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार दुबई घुमाने लेके चले गए, उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी ले गए, अब वापस ले आए, उनको खिला नहीं रहे। उनका एक प्राइम है जो वो वेस्ट कर रहे हैं। तो एट द एंड प्रेशर बुमराह पे ही पड़ेगा, हम उनको ही बोलेंगे आप आइए जिताइए। ये जो कोर प्रॉब्लम्स हमने निकाली हैं, ये है हार्दिक इज बीइंग फोर्स्ड इनटू द सेकंड सीमर रोल, बट इन बिग गेम्स ही कांट गिव यू 4 ओवर्स कंसिस्टेंटली। 4 ओवर वो डाल भी दे अगर, तो क्या भरोसा है कि 4 ओवर उसी क्वालिटी के 4 ओवर होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्शदीप सिंह से, राइट। तो उनको फोर्स कर हार्दिक को आपने सेकंड सीमर बना दिया, उनको फोर्स कर पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हैं। दुबे बोल्ड वर्सेस यूएई, बट एज यू सेड ही नेवर बॉल्स इन बिग मैचेस। सीएसके डजंट ट्रस्ट हिम ईदर। रियलिस्टिकली ही वोंट बॉल वर्सेस पाकिस्तान। ये हमें पता है कि नितिन जी के मोस्ट प्रोबेबली दुबे को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक क्या आधा ओवर भी नहीं मिलने वाला। नहीं दुबे हारना थोड़ी है। ठीक है, आप ट्राई, दुबई की जैसी कंडीशंस हैं या दुबई की ऐसी विकेट है, उनके कटर वगैरह थोड़े बहुत काम आ सकते हैं। वो कटर वगैरह अगर डालेंगे तो थोड़े बहुत काम आ सकते हैं। बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आप शिवम दुबे को दिमाग में रखकर ये सोचें कि जी शिवम दुबे हमारे लिए 2-3 ओवर निकाल देंगे, आई डोंट थिंक ये बैकफायर। 2 ओवर तो अगर 1 या 2 ओवर ये बैकफायर कर सकता है। और दूसरी चीज जो हार्दिक को लेकर बोला, अगर आप मुंबई इंडियंस को देखें, वो मुंबई इंडियंस में भी फोर्थ पेसर है भाई, बीइंग अ कैप्टन। वहां पर ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह है, दीपक चाहर थे इस सीजन। और कभी कभी तो हम खुद कहते थे यंगस्टर को दे दिया था। हाँ, लास्ट में खुद बॉलिंग करने नहीं है यंगस्टर। और इंडियन टीम में आप हार्दिक पांड्या को सेकंड पेसर बना रहे हैं और अर्शदीप को आप बेंच कर रहे हैं। तो ये लॉजिक, मतलब हम चाह क्या रहे हैं कि हम सिर्फ बैटिंग ये है कि एशिया कप में शायद ये फिर भी चल जाए, क्योंकि दुबई का ट्रैक है और वहां पे स्पिनर्स हैं, लेकिन आगे के लिए शायद ये स्ट्रैटेजी आपकी या बड़ी टीम नहीं है। आगे आ जाए, ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, न्यूजीलैंड होती, साउथ अफ्रीका होती, अभी उस पे भी आएंगे कि कब कौन। देखिए, एक तो है कि बॉलिंग, चलो हमें लग रहा है कि यही खिलाएंगे आप, कौन से ओवर कौन कराएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या वाकई आप बुमराह को पावर प्ले में खत्म कर दोगे 3 ओवर करा के? कौन से ओवर प्रॉपर आपके लिए निकाल के रखा है कि कौन से ओवर कौन बॉलिंग कराएगा। खैर, पहले तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपके लिए थ्रेट है। दैट लीव्स बुमराह प्लस हार्दिक प्लस 3 स्पिनर्स, कुलदीप, अक्षर एंड चक्रवर्ती, 5 बॉलिंग ऑप्शंस, वन ऑफ विच इज हाफ रिलायबल। मतलब ये कह रहे हैं कि हार्दिक जिस दिन पिट गए उस दिन आप ढूंढते रह जाएंगे कि क्या मैं अब अभिषेक शर्मा से 1 ओवर करवा लूं, क्या मैं तिलक वर्मा से करवा लूं, क्या मैं शिवम दुबे से करा लूं। दिस इज थिन अगेंस्ट पाकिस्तान हु हैव लेफ्ट हिटर्स, लेफ्ट राइट हिटर्स। उनके पास फकर है, सैम है, फरहान है, हारिस है, नवाज है, खुशदिल, फहीम। खुशदिल तो नहीं खेलेगा। दे विल टारगेट एनी टीम, नॉट ओनली पाकिस्तान, विल टारगेट द वीक लिंक। ठीक है, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की भी देखेंगे अगर हम 11, उनके पास तो और प्रॉब्लम्स हैं। वो तो फहीम अशरफ के साथ खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने तो हारिस रौफ को ड्रॉप किया, जो बड़ा खतरनाक ड्रॉप है, बिकॉज हारिस रौफ ने इंडिया के अगेंस्ट हिस्टोरिकली अच्छा किया है। उनकी प्रॉब्लम्स और हैं, लेकिन इंडिया के लिए यहां पर ये खतरे की घंटी है कि आप मेनली 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हो, विच इज कुलदीप, अक्षर, चक्रवर्ती एंड बुमराह, एंड 5वां आपका ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, और छठा आपका जबरदस्ती का ऑलराउंडर है शिवम दुबे। ठीक है, तो वो वीक लिंक, चाहे आप वीक लिंक हार्दिक पांड्या को बोल लीजिए, चाहे आप बोल लीजिए डेथ ओवर्स में कोई स्पिनर अगर आपने लगा दिया तो वो वीक लिंक बन सकता है। उसको टारगेट कोई भी टीम करेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई भी हो। आगे आइएगा, ये कोर प्रॉब्लम्स हैं जी। अब बैटिंग ऑर्डर के इश्यूज। बात क्या है कि एक शुभमन गिल को क्योंकि आपने ओपनिंग में फिट करना था, आपने संजू सैमसन को नीचे कर दिया। अब आपने संजू सैमसन को नीचे कर दिया तो ऑब्वियसली आपको फिनिशर, वो तो फिनिशर है नहीं, तो आपको एक
एक्स्ट्रा बैटर डालना पड़ गया, अब आप दुबे को भी डाल दो जी, क्योंकि अगर सैमसन का भरोसा नहीं नीचे चलेगा। तो एक प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं जी गिल को देखिएगा आप, वो एंकर रोल नहीं खेलेगा, वो तो मार के खेलेगा बिकॉज 8 तक बैटिंग है, देखी जाएगी आगे। कल तो वैसे खैर यूएई था, 50 रन थे तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा, बट यहां पर मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है कि एक एंड अभिषेक शर्मा एक्सप्लोसिव खेलेंगे, शुभमन गिल एंकर रोल ही खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी नेचुरल गेम भी वो है, ठीक है। अब गिल प्लस अभिषेक ओपनिंग लुक्स फाइन, चलिए ठीक है, बट संजू सैमसन इज वेस्टेड एट 5 और 6। ही इज अ नेचुरल टॉप 3 प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान पेस, हाइडिंग हिम डाउन the order does not help. Even against श्रीलंका अगर वो मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में आता है, हसरंगा वगैरह उसको खा जाएंगे। हसरंगा तो एनीवेज हैज हिज नंबर, हसरंगा ने बहुत बार आउट करा हुआ है, उनके तो बनी है। सूर्या इज बेस्ट सूटेड एट 4 नॉट एट 3 इफ गिल और अभिषेक डू वेल। बिल्कुल बोल रहे हैं कि भैया आप, वैसे तो मेरे हिसाब से सूर्या हमेशा 3 पे खेलना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, कल सूर्या 3 पे आए, उन्होंने आते ही छक्का भी मारा, लेकिन ये तिलक वर्मा को कभी ऊपर भेज देते हैं। अब आगे आइए बैटिंग ऑर्डर के इशू में, और क्या इशू हमने देखा। ये तो खुद आपके कप्तान ने बोला ना कि ओपनर्स के अलावा कोई भी कभी भी कहीं पर भी खेल सकता है, आपका कोई भी सेट ऑर्डर नहीं है ओपनर्स, कोई फिनिशर पक्का नहीं ये है, बोल चुके हैं आपके कैप्टन ने पहले ही बोल चुके हैं जी। दुबे एट 6 इज अ पावर हिटर इज फाइन, बट इफ संजू कम्स इन एट 5 और 6 ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ रोल। तो वही बात है, देखो आपने बोलने के लिए दिखा दिया कि जी हमने बैटिंग स्ट्रेंथन कर ली, 8 बैटर, हुआ क्या है अल्टीमेटली बैटिंग आपकी 7 ही है, एक तुक्का लग गया संजू सैमसन नीचे, वरना उसकी जरूरत पड़े ना पड़े क्या देखते हैं क्या होता है, ऊपर वाले कैसे परफॉर्म करते हैं। जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी नीचे वो वाकई डिलीवर कर पाएगा, स्ट्रगल करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं तो बैटिंग आपकी 7 ही लेके चल रहा हूं, प्लस आपने बॉलर भी कम कर लिया, अर्शदीप को ड्रॉप करके आपने बॉलर भी कम कर लिया, तो इफेक्टिवली एक बैटर आउट ऑफ प्लेस हो गया और एक बॉलर कम हो गया। अगर आपको बैटिंग भी 7 है, बॉलिंग तो आपकी 4+1 है। अगर आपको संजू को मिडिल ऑर्डर में ही खिलाना है या लोअर मिडिल ऑर्डर में ही खिलाना है, तो जितेश आपका बेस्ट पिक था, आप जितेश शर्मा को नहीं खिला, आप पे प्रेशर आ गया ना सर। आपने देखिए, आप कल भी ये बात हो रही थी, आपने क्योंकि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया, और अब आपने ये सोचा कि शुभमन गिल को तो हमने ओपन ही कराना है। जब आपने ये डिसीजन लिया कि शुभमन गिल ओपन करेगा, अगर संजू 3 पे आता है, तिलक, सूर्या और नीचे, क्या सूर्या 5 पे खेलेगा? नहीं। तिलक को नीचे नहीं कर सकते, सूर्या 4 पे खेल लेंगे। इन्होंने पहले सोचा और जिस तरीके से प्रैक्टिस गई कि हम जितेश शर्मा को ही खिलाएंगे, विच वॉज द राइट थिंग टू डू, लेकिन प्रेशर इतना पड़ा कि यार तुम्हारा बेस्ट ओपनर जो चल रहा है 1 साल से, जिसने 3 सेंचुरी मारी हुई है, उसको बाहर कर दोगे? हमेशा जस्टिस फॉर संजू। अब जब तुमने लिया 1 साल से खिलाया तो खिलाओ। अब शुभमन गिल के मुंह आया, तुम संजू को ड्रॉप कर रहे हो, 3 नंबर पे खिला लो तो तिलक 5 नंबर पे खेल सकता है। अब वही प्रॉब्लम है ना कि ये 3 नंबर पे खिलाना नहीं चाह रहे, 3 पे तिलक और सूर्या के साथ जा रहे हैं, तो इन्होंने नीचे कर दिया, तो पूरा का पूरा उथल पुथल हो गई बैटिंग ऑर्डर। बिल्कुल, देखिए तिलक वर्मा की जहां तक बात हो रही है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है 3रे पोजीशन में, तो अगर आप उनका भी ऑर्डर चेंज, उन्होंने ही बनाया, वही मैं कह रही हूँ, तो अगर आप नीचे उनको भेज रहे तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत ही है, क्योंकि आप देखिए उन्होंने 3 नंबर पे आके 100 भी मारा है, अच्छा खेला भी है। तो संजू और तिलक, हाँ यहाँ बात संजू की ज्यादा हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बहुत टाइम बाद मौका मिला है, तिलक अभी यंग है, उनके पास टाइम है, या जो भी नैरेटिव्स है लोगों के, बट एट देन गलत दोनों के साथ ही हो रहा है। अगर आप देखें कल भी, जैसे कि सूर्य कुमार यादव पहले आ गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन सूर्या तो 3 पे 3, देखिए सूर्या 3 और सूर्या 3, तिलक 3, ये कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तिलक को भी ऊपर भेजा हुआ है जब लेफ्टी आउट हुआ है, बट अल्टीमेटली जो बात है कि संजू सैमसन को अगर आप 5-6 नंबर पे करते हैं, फिर उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती। फिर आपने जबरदस्ती डाल दिया, बैकलैश से बचने के लिए आपने जबरदस्ती खिला दिया, तो ये भी एक कंसर्न है। आगे आ जाइए और पॉइंट्स देखते हैं जरा। ये कोर प्रॉब्लम्स जो बैटिंग ऑर्डर की इशू है, दुबे एट 6 इज अ पावर हिटर, व्हाट इंडिया कैन डू विद द सेम प्लेइंग 11, के चलो भी तुमने सेम ही प्लेइंग 11 रखनी है, लेकिन उसके बावजूद तुम क्या कर सकते हो? इफ अर्ली विकेट्स फॉल इनसाइड 3 ओवर्स, सेंड संजू सैमसन एट 3, ही इज एन ओपनर, लेट हिम प्ले द न्यू बॉल। सही बात है। आप संजू सैमसन, अब यही है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, कि अगर आपकी ऊपर से विकेट जल्दी गिरती है तो आप संजू सैमसन को ऊपर भेज सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि जाओ भैया आप 3 पे खेल लो, आप ओपनर हो। इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, लेट्स से 50+ का पावर प्ले आता है आपके, दोनों अच्छा खेलते हैं, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, वैसे वो दोनों अच्छा खेल गए तो 80+ का भी आ सकता है पावर प्ले। सूर्या एट 3, संजू एट 4, तिलक एट 5, ये भी हो सकता है। अगर अभिषेक अच्छा खेल गया, ये भी हो सकता है कि दोनों अगर ऊपर से अच्छा खेल गए तो सूर्या 3 पे, संजू 4 पे, तिलक 5 पे, दुबे 6 पे, क्योंकि संजू के लिए 5 या 6 बहुत नीचे हो जाएगा। देख लिया तो हमने, तो संजू एट 4 इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। आप उसको ऊपर ही रखो, उसको बहुत नीचे मत करो, बिकॉज ही विल बी वेस्टेड नीचे। Basically, Sanju must not be pushed too low. Flex him in the top 4. Agreed है,
उसको आप टॉप पे ही खिलाओ, उसको चांस दो एक्सप्रेस करने का, उसको चांस दो रिस्क लेने का, उसको चांस दो मारने का, और प्रेशर ऑपोजिशन पे डालने का। अगर एक विकेट जल्दी भी चली जाती है ना, संजू इतना एक्सप्लोसिव बैटर है कि वो दोबारा प्रेशर पाकिस्तान पे डाल सकता है, और पावर प्ले में तो धजिया उड़ा के रखता है। संजू जब मिडिल ऑर्डर में खेले हैं या ओपनिंग स्लॉट पे नहीं खेले, टॉप 3 में नहीं खेले, उनके रन नहीं आए। हमने उन्हें कई बार टेस्ट किया है कि मिडिल ऑर्डर में फिक्स हो जाए, एक जगह उनकी फिक्स कर ले, लेकिन वो परफॉर्मेंस उनकी टॉप ऑर्डर में ही आई है, और बेसिकली एज एन ओपनर ही आई है, जो उन्होंने 300 और जो परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब एक प्लेस के लिए मुझे यही तो समझ में नहीं आता कि ये फिर फेवरेटिज्म है, ये क्या है? आपने जब सोच लिया कि आपने ये सोच लिया कि शुभमन गिल को ब्रांड बनाना है, शुभमन गिल को विराट कोहली बनाना है, शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना है, तीन नंबर पे देखिए इन्होंने यही सोचा कि 3 नंबर पे शुभमन को नहीं डालना चाह रहे थे, ये शुभमन को एज एन ओपनर खिलाना चाह रहे हैं, और 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा को रखना चाह रहे हैं। ये इन्होंने पहले से डिसाइड करा, बिकॉज शुभमन गिल भी आपको अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल भी आईपीएल में ओपन ही कर रहे हैं, गुजरात के कप्तान भी हैं, और अगर आपके नेक्स्ट कैप्टन बनते हैं शुभमन गिल, तो उन्होंने भी तो बताया होगा कि मुझे कौन सी पोजीशन खेलनी है। तो शुभमन ने खुद ही बोला होगा, देखो कोई भी अगर ऑनेस्टली बताऊं, कोई भी T20 के अंदर अगर टॉप ऑर्डर का बैटर है, अगर आप उसको बोलोगे ओपन करेगा, बोलेगा क्यों नहीं करूंगा भैया, पावर प्ले मिलेगा 6 ओवर का, मारने का मौका मिलेगा, ऊपर से टपाने का मौका मिलेगा, बाद में तो जब पावर प्ले खत्म होगा, स्लोअर बॉलर्स आएंगे, वहां पे तो फिर भी गेम चलानी पड़ती है, पावर प्ले का भरपूर फायदा कौन छोड़ेगा। तो अगर आपने शुभमन गिल को नेक्स्ट कैप्टन बनाना है तो उसकी भी से होगी कि भाई मैं कौन सी नंबर पे खेलना चाहता हूं। तो यहां सीधी सी बात यह है, क्योंकि आप शुभमन गिल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज द बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया आफ्टर विराट कोहली, या बना रहे हैं आगे, और आप चाहते हैं कि शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट कैप्टन बने, उनकी जो पावर है उसके हिसाब से उन्होंने बोला होगा या डिस्कस करा होगा कि भाई मुझे ओपन करना है। इसके चक्कर में देखो कितने सर कटे हैं, इसके चक्कर में जायसवाल बाहर हो गया, संजू सैमसन ओपनिंग में नहीं आ पाया, नहीं अभी तो ओपनर्स की बात हो रही है ना। श्रेयस अय्यर तो खैर उसके तो अलग मसले हैं, उसको तो टीम में नहीं लिया, उसके तो अलग मसले, लेकिन शुभमन गिल के चक्कर के अंदर पूरा एक तो बैटिंग लाइनअप चेंज करना पड़ गया आपको, जायसवाल जैसा ओपनर बाहर हो गया, संजू सैमसन जैसा ओपनर नीचे हो गया, तो ये बात सच है। आगे आएगा तो संजू सैमसन को हमारे हिसाब से अगर आप सेम प्लेइंग 11 भी खिलाते हैं तो ऊपर आपको भेजना पड़ेगा। अच्छा भाई, सिंस यू आर अब क्योंकि वो भी आ गए हैं शिवम दुबे, तो बॉलर भी आप शॉर्ट हो, तो आपको बॉलिंग कैसी करानी पड़ेगी। पावर प्ले के अंदर बुमराह और हार्दिक, डोंट रिस्क दुबे, दुबे को आप दे नहीं सकते, बाद में भी चलो उसने तो यूएई के अगेंस्ट भी पावर प्ले में नहीं करा था। मिडिल ओवर 7 to 15 कुलदीप प्लस चक्रवर्ती शुड बॉल इन टैंडम अटैक पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर, अक्षर एज मैचअप वर्सेस फखर जमान एंड द लेफ्टीज। ठीक है, आगे आइएगा, हालांकि वो भी लेफ्टी हैं, फखर जमान को ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है अक्षर पटेल के अगेंस्ट। फिर डेथ के अंदर 16 to 20 बुमराह मस्ट बोल। कल आपने पावर प्ले में 3 ओवर करा दिए बुमराह से, क्या मतलब था इस चीज का यूएई के अगेंस्ट? नहीं, आप तो यूएई को टीम नहीं समझ रहे थे बेसिकली, फिर भी यार तो थोड़े से रन बना लेते तो क्या हो जाता। आपने बुमराह को पावर प्ले में 3 करा दिए, उसके बाद एक हार्दिक, कुलदीप, चक्रवर्ती, शेरवान, तो मतलब आप या तो आप चक्रवर्ती से अक्षर कर रहा है वैसे पावर प्ले के अंदर। अच्छा, डेथ के अंदर बोल रहे हैं कि बुमराह को 2 ओवर कराओ, 18वां ओवर और 20वां ओवर, 19वां ओवर हार्दिक का रिस्की ओवर हो सकता है, कुलदीप और चक्रवर्ती को 1 ओवर करा लो 16 से 20 में, बिल्कुल, और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। आप अर्शदीप हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं, 2 ओवर वो डालते ही नहीं, तो आप कहां से क्योंकि आपके पास अर्शदीप सिंह नहीं है। कल तो डेथ ओवर्स तक की बात ही नहीं गई, 13 ओवर में मैच ही खत्म हो गया उनका, उनकी इनिंग ही खत्म हो गई। अदरवाइज अगर आप डेथ ओवर तक जाते हो, क्या आप बुमराह से पावर प्ले में 3 ओवर करा के बुमराह से 1 ओवर कराओगे डेथ में? तो इसका मतलब है कि अगर वो 16 से 20 में ये जो 5 ओवर्स हैं उसमें 1 ओवर करते करेगा बुमराह, तो क्या 17वां, 18वां, 19वां, 16वां ओवर हार्दिक पांड्या, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ये लोग करेंगे। अगर आप बुमराह का चलो 3 ओवर नहीं करवाए, 2 ओवर भी करवाते हो, 2 ओवर भी रखते हो, तो पावर प्ले में आपको फिर एक स्पिनर से बॉलिंग करवानी पड़ेगी, अक्षर से डलवाना पड़ेगा किसी, जो आपने कल करवाया भी था, या तो अक्षर से करवाना पड़ेगा, चक्रवर्ती से या कुलदीप से, क्योंकि अगर शुरू में वो 2 ओवर डाल रहे हैं, हार्दिक 2 ओवर डाल रहे हैं, तो 1 ओवर बचा, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा वो कौन सा बॉलर है जो पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है। अभी आ रहे थोड़ी देर में सुपरचार्ज के ऊपर आगे आ जाएगा की बात करें तो वो तो है अभी तो लाइकली अनचेंज्ड है। ये देखिएगा, दुबे ओनली इफ कुशन ऑफ रन्स एंड विकेट्स, ट्रीट हिम एज लास्ट रिजॉर्ट। दुबे से तो आप बॉलिंग करा नहीं सकते, सीधी सी बात है। कल अच्छा कर मगर अब थोड़ी हमेशा अच्छा कर जाए। देखो जो उन्होंने कल बॉलिंग की, सामने ऑपोजिशन बहुत ज्यादा छोटी ऑपोजिशन है, आप पाकिस्तान के सामने तो मेरे ख्याल से रिस्क ले ही नहीं सकते शिवम दुबे का।
या इनफैक्ट कोई और भी टीम हो, और मैं तो एशिया कप को और जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए भी आपकी यही तैयारी है? संजू को आप 5 पर ही खिलाओगे, अर्शदीप सिंह जो कि मतलब T20 वर्ल्ड कप विनर है, पिछला T20 वर्ल्ड कप जीते हैं फाइनल में, परफॉर्मेंस आप जाकर देखें QDK को, अगर वो आउट ना करते तो मैच आपका खत्म था, आपने उनको बाहर कर दिया, तो क्या आप T20 वर्ल्ड कप जो घर में होगा आप अर्शदीप को नहीं खिलाओगे? तो मैं तो इसको ये भी देख रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप के नजरिए से आप सोच भी रहे हो या नहीं। अभी तो मुझे लग रहा है कि बस चलो जी एशिया कप है, एशिया कप में कौन खेल पाएगा हमारी बॉलिंग को, हमारे स्पिनर ही सबको खा जाएंगे, तो अभी एशिया कप में कर लेते हैं, अपने मन की कर लेते हैं, किसी को कहीं खिला लेते हैं, अर्शदीप को बैठा लेते हैं, वर्ल्ड कप का बाद में सोचेंगे। मेरे ख्याल से तो मुझे अभी यही नजर आ रहा है, ये टीम वर्ल्ड कप को तो सोच ही नहीं रहे आप। ये टीम एशिया कप के लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पहले स्पिन ज्यादा बढ़िया होता था, अब एक फ्लैट ट्रैक्स बन रहे हैं, 250-250 मतलब हम रन हिट कर रहे हैं, आईपीएल में भी हमने देखा है। तो आई थिंक एशिया कप के लिए ही है ये, इन्होंने तैयारी T20 वर्ल्ड कप की ऐसा सोची भी नहीं होगी, क्योंकि जिन प्लेयर्स को ये बाहर बिठा रहे हैं कहीं से वर्थ इट नहीं है। पहले रिपोर्ट्स में कुलदीप और संजू बाहर हो रहे थे, अभी हम देख रहे हैं अर्शदीप बाहर हो रहा है, कभी कोई बाहर हो रहा है, संजू को 5 पे खिला रहे हैं। अगर आपको संजू से ओपनिंग नहीं करानी है या टॉप ऑर्डर में उनको नहीं खिलाना है तो आप उनको मत खिलाओ, क्योंकि एट देन उनकी इंसल्ट होगी, उनको इतने टाइम बाद मौका मिला है, उनको ड्रॉप करना बहुत आसान हो जाएगा कि ये खेल नहीं है इसको बाहर करो। ये हर दूसरे प्लेयर को तो बाहर ही कर रहे हैं, अभी इसको भी बाहर कर रहे हैं, उसको भी बाहर कर रहे हैं। अर्शदीप को अब जैसे इसमें लिखा यहाँ तो नीड ही है कि अगर आप डेथ की बात करें तो बुमराह को 2 ओवर चाहिए, बुमराह से 2 ओवर आप डलवाओगे। अब डेथ ओवर में एक तो डालेगा ना डेथ में अगर चलो अर्शदीप नहीं है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कि चलो पाकिस्तानी सही, चाहे वो जैसी मर्जी बैटिंग करे, अगर वो स्पिनर आपके खेल गए, चलो वर्स्ट की आप तैयारी करते हो, आप हमेशा ये नहीं सोचते कि हमारे साथ अच्छा ही हो। आगे आ जाओ भाई। हार्दिक पांड्या क्या डेथ में आपको वो श्योरिटी देते हैं जो अर्शदीप सिंह देते हैं? नहीं देते हैं। आई डोंट थिंक कि भाई अर्शदीप सिंह ने जो डेथ में किया है, चाहे आप आईपीएल देख लें, पंजाब के साथ जो उन्होंने किया डेथ ओवर्स में, या इंडिया के लिए देख लें डेथ ओवर्स में जो उनकी बॉलिंग रही है, जो फाइनल जो लास्ट के 5 ओवर थे, आई थिंक 18 या 19 तो उन्होंने बोल किया। ठीक है, हार्दिक ने किया हुआ है भाई, वो क्लच प्लेयर है, तो आप उसके ये अब सवाल जो था हमारा इंपॉर्टेंट सवाल, इज दिस द राइट 11 वर्सेस पाकिस्तान? क्या ये 11 ठीक है? बैटिंग डेप्थ टिल 7, दुबे और अक्षर, ठीक है, मिलाकर बैटिंग डेप्थ टिल 7 जाएगा। और ऑब्वियसली क्योंकि नीचे संजू सैमसन भी आ रहे हैं, आपको लगेगा तो पेपर पे कि 8 नंबर तक बैटिंग है, लेकिन अगर आप एक ओपनर को 5-6 पे डाल दोगे तो फिर आपके 7 ही बैटर खेलेंगे, ठीक है। 3 स्पिनर्स टू चोक पाकिस्तान मिडिल ओवर्स, ये तो चलो बढ़िया है आपका। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, तीनों को आपको वैसे भी खिलाना पड़ेगा दुबई के अंदर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन सूर्या, संजू, तिलक पोजीशंस, ये भी चलो आप बोल सकते हैं कि संजू को ऊपर भेज सकते हो, नीचे कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं, 4 नंबर से नीचे नहीं। तो आप सूर्या को 3 भेज सकते हो, संजू को कभी कभी 3 भेज सकते हो, ये आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। और तिलक वर्मा को भी अगर आपको लेफ्टी चाहिए ऊपर तो लेफ्टी भेज सकते हो। आगे आएगा और देखते हैं, इज दिस द राइट 11 वर्सेस पाकिस्तान? तो वीकनेसेस क्या है जी? नो अर्शदीप, ये बहुत बड़ी वीकनेस आपकी साबित हो सकती है, और कहीं आपको मुंह की ना खानी पड़े इसे एक ब्लंडर की वजह से। इसलिए हमने बोला ये ब्लंडर भी हो सकता है, गैम्बल तो है ही बहुत बड़ा। नो अर्शदीप इज इक्वल टू नो लेफ्ट आर्म पेसर, ह्यूज मिस अगेंस्ट पाकिस्तान टॉप ऑर्डर। फखर जमान, साहिबजादा फरहान, हारिस रऊफ, हारिस मोहम्मद हारिस, वैसे तो वो नीचे आता है, वुड हैव बीन ट्रबल्ड बाय हिज एंगल। यार आप ये जो सारे के सारे बैटर्स हैं इनके, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, फिर आपके हसन नवाज, सैम अयूब, ये सब के सब अर्शदीप अपने एंगल से ट्रबल कर सकता था। एंगल तो है ही है, लेफ्टी का एंगल आता है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये कि भाई वो आपका आईएएस विकेट टेकर है, T20 वर्ल्ड कप विनर है, वो आपका T20 स्पेशलिस्ट है। आप अपने एक T20 स्पेशलिस्ट को, चलो अगर हम बुमराह के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, हमारे स्पिनर्स के ऊपर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है, भाई देखो T20 क्रिकेट है, खुद सूर्या ने उस दिन बोला था कि कोई भी कभी भी इम्पैक्ट बना सकता है। हम तो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे स्पिनर तो भैया किसी से खेले ही नहीं जाएंगे। भाई अगर खेल गया कोई पाकिस्तान में से, लग गया किसी का तुक्का, बिल्कुल अर्शदीप की क्या आपको याद नहीं आएगी? आप ये सोच के बैठे हुए हो कि अर्शदीप हमें चाहिए, मतलब वो जो बॉलिंग करते हैं या जो उनकी जगह है टीम में, आप शिवम दुबे से बॉलिंग करवा लोगे तो काम चल जाएगा, हार्दिक से बॉलिंग करवा लोगे। आपके पास अर्शदीप नो लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये आपकी वीकनेस हो सकती है, बिकॉज यू ओनली हैव हार्दिक पांड्या टू फॉल बैक ऑन, और उसके बाद तो और भी गंदी ऑप्शन है शिवम दुबे एज अ पेसर। ओनली बुमराह एज अ वर्ल्ड क्लास पेसर, हार्दिक पांड्या अनरिलायबल, दुबे वोंट बोल, ठीक है।
इफेक्टिवली जस्ट 5 बॉलर्स। मतलब आप बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं हार्दिक पांड्या पे कि हार्दिक पांड्या तो अचंभा ही करेंगे और उधर उससे बता बहुत रहे बुरा हैं। पिट सकते हैं यार। हाँ, और स्पिनर तो ऑब्वियसली आगा ही फिर खेलता सारा है का सारा बाकी गैम्बल आपका 3 स्पिनर्स पर ही स्पिनर कि जी पेसर तो हमें चाहिए नहीं, एक बुमराह बहुत है, हार्दिक करा लेगा थोड़ा बहुत, और 3 स्पिनर जो हमारे उखाड़ के रख देंगे। अगर वही लिखा हुआ है, इफ 1 स्पिनर गोज फॉर रन्स इंडिया हैज नो फॉल बैक। सही बात। अगर कोई स्पिनर पिट गया, हार्दिक आपका कच्ची पक्की ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास, चलो बुमराह तो अच्छा करता ही हमेशा, उसके बाद आपके पास बॉलर नहीं है। आप दुबे से कराओगे और पिटोगे तो और फंसने के अक्षर पूरे पिटने के chances रहते हैं। अक्षर अपने कभी लिए भी ही सकता है। आपने पूरा जाल बिछा लिया एक तरीके से। आगे आएगा और देखते हैं, इज दिस द राइट 11 वर्सेस पाकिस्तान। वीकनेस है संजू वेस्टेड डाउन द ऑर्डर, अगेन मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। समरी अगेंस्ट पाकिस्तान दिस 11 बैटिंग इज बैटिंग हैवी। बैटिंग बढ़ा ली आपने, बट बॉलिंग लाइट, बॉलिंग को लाइट कर लिया और बहुत ज्यादा आपने 3 अपने स्पिनर्स के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि भैया तुम ही गेम जिताओगे। इन अ हाई प्रेशर क्लैश वी हैव पिक्ड अर्शदीप इंस्टेड ऑफ दुबे फॉर बैलेंस। बिल्कुल। हमने, जो हमारी स्पोर्ट्स एरी की टीम थी, हमने दुबे की जगह पे अर्शदीप को रखा हुआ था कि भैया हमें थोड़ा सा बैलेंस मिले, या फिर आप जितेश को नीचे खिलाओ, या आप जितेश को नीचे खिलाओ, बाहर करो संजू को। आपके ये भी हो सकता था आपका ऑप्शन, लेकिन जितेश को तो अब आप नहीं खिलाओगे। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो इज दिस द राइट 11 फॉर पाकिस्तान? सुपर चैट भी देख लेंगे। ये लोग करते भी ऐसा है, पूरा माहौल बना के ड्रॉप होगा। अब प्रैक्टिस हो रहे हैं, ये हो रहा है। कुलदीप, इन्होंने ड्रॉप अर्शदीप को कर दिया। प्रैक्टिकल टेकअवेज देखिए, अभी देख रहे हैं इनको, एक सेकंड में आ रहे हैं सर सारे सुपर चैट पे, बस मैं क्योंकि स्लाइड दिखा दी है, इसके बाद वाली भी देख लेंगे, उसके बाद सुपर चैट्स पे आएंगे। यू संजू प्रॉपर्ली टॉप 4 नॉट एट 6। Don't plan around Dubey's bowling. He's a batter only in this 11. वो है तो बैटर ही। संजू को प्रॉबेबली ओपन, मतलब ओपन तो नहीं कर पा रहे, तो टॉप 4 में होना चाहिए, 6 पे नहीं होना चाहिए। स्पिन चोक इज इंडियाज ओनली वेपन। इंडिया का मेन वेपन स्पिन चोक है। कुलदीप चक्रवर्ती मस्ट डोमिनेट इन मिडिल ओवर्स। अगर ये कुलदीप और चक्रवर्ती को खेल गए तो मैच ले जा सकते हैं। वही बात, कोई डाउट नहीं। अगर कुलदीप चक्रवर्ती को खेल गए तो डेथ में आपको जरूरत पड़ेगी। डेथ अगर उनको पार कर लिया तो भाई हार्दिक पांड्या को भी मार सकते हैं ना। ऐसी कोई बात थोड़ी है कि हार्दिक पांड्या पर बुमराह नीड्स टू बोल 3 ओवर्स इन पावर प्ले डेथ। इंडिया कांट सेव हिम ओनली फॉर द एंड। तो ये बड़ा जरूरी है भाई। जैसे यूएई वाले में आपने 3 ओवर डलवा दिया पावर प्ले के अंदर, आपको चलो 2 भी डलवा दो, बट आपको डेथ के लिए 2 ओवर चाहिए बुमराह के। आपके पास डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है अगर अर्शदीप नहीं है तो। हार्दिक को आप जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हो कि डेथ में कर लेगा, बाकी कुलदीप, अक्षर, वरुण चक्रवर्ती कोई भी करा डेथ में, इट्स अ रिस्क। तो आगे आइए, टैक्टिकल टेकअवेज भी हो गए। इसके बाद बॉटम लाइन क्या है, इसकी बॉटम लाइन क्या है जो हमने एनालिसिस करा। दिस 11 इज नॉट आइडियल फॉर पाकिस्तान। जो 11 यूएई के अगेंस्ट खेली है, इट इज नॉट आइडियल फॉर पाकिस्तान। इट लैक्स अर्शदीप सिंह एंड वेस्ट संजू, but if unchanged, India must treat Dubey as a pure batter. बिल्कुल। Push Sanju higher in the order and trust Bumrah plus 3 spinners at the attack as the attack with Hardik as the glue. मतलब हार्दिक आपका एक बोनस है, दे गया नहीं दे गया, आपका पूरा फोकस 3 स्पिनर पे, बुमराह पे। अब फुल स्क्रीन पे आ जाइए। आगे बढ़ने से पहले इसका एक बार समराइज भी कर लेते हैं और आगे के भी सुपर चैट भी जो आई है वो भी देख लेंगे। अब दोस्तों, ये जो हमने बात करी थी कल भी कि यूएई के अगेंस्ट आपने ऑप्शन तो दिखाया, हालांकि पाकिस्तान के पास भी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने भी हारिस रऊफ को ड्रॉप किया हुआ है। उनके तो हमारे से ज्यादा बुरे हाल है। हमारे पास तो फिर भी 3 फ्रंट लाइन स्पिनर है, उनके पास तो 2 ही हैं। उनके पास अबरार है, सुफियान मुकीम है, तीसरा नवाज है। अगर मैं 3 भी मान लूं, चौथा उनके पास शाहिद शाह अफरीदी है, 5वां फहीम अशरफ है, जिससे 1000 गुना बेटर बॉलर यहां पे हमारे पास हार्दिक पांड्या है। और उन्होंने सैम अयूब को लिया हुआ है कि हमें बचा लेगा, या सलमान अली आगा खुद बचा लेगा, सलमान अली आगा। उनकी और बुरी हालत है, लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं है ना, हमें अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन देखनी है। तो जैसा हमने अभी डिसाइड करा है कि संजू को ऊपर कर दीजिए 3 पे, संजू को 3 पे या जब भी 4 पे, उससे नीचे नहीं, उससे नीचे नहीं। और हमने ये भी देखा कि हम पावर प्ले के अंदर बुमराह के 2 ही कराएं, डेथ में बुमराह के बोवर्स बचाएं। तो आप अपनी 11 कैसी बनाना चाहेंगे? जैसे ओपनर्स में अभी गिल और अभिषेक हो गए, 3 पे आप किसको रखेंगे फिर, तिलक को या संजू को? देखिए, ये फ्लोटर की तरह यूज करते हैं। अगर कोई लेफ्टी जल्दी आउट हो जाता है, ये तिलक वर्मा भेज देते हैं। लेकिन जैसे हमने डिस्कस करा था, अगर जल्दी कोई विकेट लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी भेज दो, आप सूर्या को भेज सकते हैं। राइटी आउट हो सूर्या को, अगर गिल आउट हो तो सूर्या चले जाए, अभिषेक आउट हो तो तिलक आ जाए। उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन संजू सैमसन को भी आप 3 पे भेज सकते हो अगर जल्दी कोई विकेट चली जाए। ये इनको दे हैव टू बी ओपन टू दिस। अर्शदीप के लिए आप किसको ड्रॉप करना चाहोगे? अभी जो 11 खेली है
उसमें अर्शदीप को अगर आपको इसमें ऐड से एक ही करना, नाम हो उसको सकता है बाहर ड्रॉप, वो है शिवम दुबे, और कोई बिल्कुल। नाम ही नहीं है, बिकॉज संजू तो कीपर है। अगर संजू को नहीं खिलाना तो फिर आप जितेश को खिलाओ एज अ Finisher। फिनिशर, और फिर दुबे की जगह पे आ सकता है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप अदरवाइज आपको स्पिनर कम करना पड़ेगा, जो कि आप कर वो नहीं तो नहीं कर सकते। सकते आपने दुबे तो ये का। दिखाई दिया ना कि आप स्पिनर्स के, हाँ। देखो कुलदीप ने 4 शिवम विकेट ले दुबे ली, ही खेले अर्शदीप की जगह। कुलदीप वो ने तो 4 पता ही विकेट लग ले रहा ली, वो तो जन्मो जन्मांतर में ड्रॉप नहीं होगा। वरुण चक्रवर्ती वैसी गंभीर साहब ड्रॉप नहीं करेंगे, अक्षर पटेल का मतलब ही नहीं है, तो स्पिनर तो कोई भी नहीं जाएगा। अगर कोई ड्रॉप हो सकता है शिवम दुबे ही हो सकता है, लेकिन अभी होगा नहीं वो ड्रॉप। आप यही 11 के साथ जाओगे पाकिस्तान वाली गेम 3 में, विकेट ले लिए इसलिए ड्रॉप नहीं होगा। क्योंकि 3 विकेट की बात नहीं है, आपने जो प्लेइंग 11 बना ली Batting अभी, deep भी उसको Batting कैसे deep देख चाहिए रहे हैं? हाँ, इनको, वो इसीलिए बैटिंग बस। आपको चाहिए, बिकॉज नीचे आपको संजू सैमसन का भरोसा नहीं है, आप शिवम दुबे को एज अ फिनिशर यूज करेंगे।